आप लोग ब्राह्मण राजपूत में मत बांटिए। कौन बांट रहा है? आप अभी बांट रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा कि क्या आप बात ब्राह्मण कर रहे है, हैं? इसका क्या मतलब क्या है? आप ब्राह्मण नहीं है? मैंने कहा नहीं, आपने बोला शुक्लात, हमने बोला ब्राह्मण है। नहीं, कौन सी बात? नहीं, उससे बुरा भाव ने क्या बात नहीं, है? मैक्सिमम ब्राह्मण समाज के लोग इस देश में इसका विरोध कर रहे जात हैं। पात में बांटने की जरूरत नहीं है। अरे विरोध किया, आप तो जाति जनगणना करा रही है सरकार। ठगराज के कथनों पर एक पैसा विश्वास नहीं है। वो तो बोले हैं कराएंगे अच्छे अरे वो क्या कराएगा? उसने कहा 15 लाख देंगे, दे दिया। उसने कहा गरीबी मिटाएंगे, मिटा दिया। उसने जो जो कहा वो कभी नहीं किया। यह ट्रेनिंग हमको आप मत दीजिए, ट्रेनिंग मोदी जी को दीजिए। मेरा नाम श्याम सुंदर पांडे है और बिजली बाबा है। जाति जनगणना बहुत जरूरी थी। आप लोग चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ जाए? एकदम बढ़ना चाहिए। और मोदी मीडिया वाला ये भ्रम फैला रहे हैं जनता में कि ताकि भ्रमित हो सके और जाति जनगणना ना हो और विवाद में फंस जाए। मोदी जी ने कहा कि जातीय जनगणना की बात करना अर्बन नक्सलवाद है। कहाँ गया? मोदी ने कहा था। तो तुमने अर्बन नक्सलवाद को अपने कैबिनेट में अप्रूवल क्यों दिया? बताओ। भारत सरकार ने जैसे ही जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, पूरे देश में पूरे देश के बहुजनों में या फिर जो सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस कार्यालय में है, राहुल जी ने सबसे पहले क्लेम किया कि मोदी जी को हमने बाध्य किया कि आपको जातीय जनगणना करवानी होगी। कांग्रेस दफ्तर में खुशियां मनाई जा रही है। आरा से आप आते हैं ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर पांडे है और बिजली बाबा है। हाँ। जिला असंगठित मजदूर कामगार का जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ जाति जनगणना बहुत जरूरी थी और राहुल जी का अत्यंत प्रयास से आज जाति जनगणना पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और हम लोग बहुत खुशी मनाना चाह रहे हैं। तो ये मोदी जी तो उन्होंने किया है, तो आप लोग बोल रहे हैं हमने दबाव दिया है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा प्रयास रहा है, हमारा प्रयास रहा है कि जाति जनगणना हो और पूरे भारतवर्ष में हो कि किस जाति का कितनी संख्या है और उसमें आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए कि किस दल में जो मान लीजिए आज स्वर्ण जाति में भी बहुत गरीबी स्थिति में है, ठीक है ना। और हाँ, सबके पास कितनी जमीन है, संपत्ति है, हर चीज का सर्वे होगा जी, ये निश्चित होना चाहिए था। और एक सवाल ये है कि राहुल जी ने इससे एक स्टेप आगे बढ़ के बोला कि अब जो आरक्षण का कैप है 50% का, उसको भी तोड़ा जाए, जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। ये बहुत सुनहरा अवसर हुआ और आज हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि राहुल जी की बात जो है केंद्र सरकार ने माना है और जाति जनगणना होना चाहिए। कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई खास करके जो सवर्ण पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं, राहुल गांधी जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं जातीय जनगणना करवा के। वो मोदी मीडिया वाले होंगे और मोदी मीडिया वाला ये भ्रम फैला रहे हैं जनता में कि ताकि भ्रमित हो सके और जाति जनगणना ना हो और विवाद में फंस जाए। लेकिन हम लोग पूर्ण प्रयास है, राहुल जी का हम लोग नेता है, सेना है और उनके चेला है। जब तक जाति जनगणना ठीक ढंग से नहीं होती है और अभी मौका मिला बिहार में चुनाव होने से पहले जाति जनगणना हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई राहुल गांधी जी को। आप भी चूंकि सवर्ण क्लास से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, मैक्सिमम अपर कास्ट को ही इससे प्रॉब्लम है कि भाई वो चाहते हैं कि जाति जनगणना नहीं। अगर ऐसा रहता, तैयार हैं? हम तैयार हैं। अगर ऐसा होता तो जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर जी को संविधान लिखने को नहीं दिया करते, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को ही दे देते कि सबको फायदा, सबको पता चल जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ जाए? एकदम बढ़ना चाहिए। जिसको जिसकी संख्या भी है, गरीबी स्थिति में है और स्वर्ण जाति में भी बहुत गरीबी है। आप गांव में जाइए। जैसे कि 10% का IWS दिया गया, यदि उनकी संख्या 15% हो तो 15 कर दिया जाए आरक्षण को। ओबीसी की संख्या 65% आरक्षण कर दिया जाए। ये होना चाहिए और राहुल जी का बहुत प्रयास है और हम लोग कार्यकर्ता हैं उनके और हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। आज बुझा रहा कि हमारी दिवाली आ गई है और मिठाई बांटने की अति कर रहे हैं कि हम लोग गांव में जाके मिठाई बांटे। विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? और उनको मोदी मीडिया से ये है। आज कुछ बुद्धिजीवी भी लगातार टीवी में बैठ के डिबेट में बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे प्रतिदिन उनका फोटो चमक रहा है भैया। जैसे वेद प्रकाश जी का हर जगह बात चमक रही है
और आपका धन्यवाद है कि आज मौका मिला वेद प्रकाश जी से आपसे बात करने का। और हमारी और फील्ड में क्या तैयारी है इस बार? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारा दे रहे हैं राहुल जी, बोल रहे सबको भागीदारी देंगे। लेकिन सभी को भागीदारी मिलेगी, उनका शुद्ध आचरण है कि सभी को भागीदारी मिलना है। और तथा हम लोग कांग्रेसी बहुत मजबूत हैं। आज एक सवाल और है, जो शीर्ष नेतृत्व है आपके बिहार में, वो ये नहीं बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो इसको लेकर क्या तेजस्वी पे कोई शक सवाल है? हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा वो तय है। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। जब राहुल गांधी जी का महागठबंधन में अभी तो देखिए स्क्रूटनी में हुआ है, और वो नाम तो बताना ये है महागठबंधन का जो है। तेजस्वी जी पसंद है कि नहीं है? अभी सभी पसंद, महागठबंधन का कोई भी कार्यकर्ता जो है पसंद। आरजेडी तो कर रही है, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, तो कर रही है कि तेजस्वी जी के चेहरे पे चुनाव अब होगा। अगर हमारा सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है, उनका नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो वही है। मतलब तेजस्वी पे शक हुआ है क्या? तो आप लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखिए हमारा तो बोलना उचित नहीं है ना, हमारा जो ऊपर बैठा हुआ है जी। क्या नाम हो गया? डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला। कहाँ से शुक्ला जी? हम तो यहीं से हैं। तो जातीय जनगणना करा रही है मोदी सरकार, क्या कहेंगे? मोदी सरकार कहाँ करे, मजबूरी में करा रही है, वो तो कराना चाहती नहीं थी। वो तो हमारा डिमांड था, और राहुल गांधी ने कहा था कि करा कर रहूंगा। राहुल गांधी करा के रहे। राहुल गांधी ने कहा कि किसान का जो ऐसी लाए हो, कानून लाए हो, वापस करा के रहूंगा, वापस हुआ। तो मोदी ये भी बोल रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से आरक्षण बढ़ना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? आप सुनिए ना, एक सवाल ये भी है कि मैक्सिमम ब्राह्मण समाज के लोग इस देश में इसका विरोध कर रहे हैं। जात पात में बांटने की जरूरत नहीं है। अरे विरोध किया, आप तो जाति जनगणना करा रही है सरकार, आपका समर्थन है इसमें। पहले सुनिए ना, जात आप के नाम पर किसी के साथ भेदभाव हो तो उसको जातिवाद कहेंगे ना। क्वेश्चन का भी एक टोन हल्का होता है। ब्राह्मण भूमिहार राजपूत से क्या लेना देना है? जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य अलग है। क्या उद्देश्य यह है? सुनिए तो, उद्देश्य यह है कि हम जातीय जनगणना के हिसाब से जाने कि अभी तक संविधान ने जिन लोगों के लिए जो प्रोविजन किया था, उनको हम कहां तक लाभ पहुंचा पाए हैं। जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना करके हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आरक्षण भी हम दिए हैं, तो जो दायरा आरक्षण का तय है अभी तक, उस दायरा के अंतर्गत जो लाभ पहुंचना चाहिए था, जो गांधी जी का सपना था, अंबेडकर जी का सपना था, निचले पावदान तक लाभ पहुंचा कि नहीं? ये तो बोल रहे हैं बढ़ाएंगे आरक्षण का दायरा। काहे नहीं बढ़ाएंगे? आवश्यकता अगर होगी कि मुख्य धारा में उसको लाना है, जो लोग वंचित रहे हैं, बोले हैं कि आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। जो लोग वंचित हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण लोग ही क्यों न हो, किसी भी बिरादरी के लोग, जो लोग मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको लाने के लिए अगर आरक्षण बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो उस सीमा को हम बढ़ाएंगे। और उसको आप लोग ब्राह्मण राजपूत में मत बांटिए। कौन बांट रहा है? आप अभी बांट रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा कि ब्राह्मण है, इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपने बोला शुक्लात, हमने बोला ब्राह्मण है। नहीं, बुरा भाव ने क्या बात है? मेरी बात सुनिए, जातिवाद मतलब समझिए सर, जातिवाद जाति के हिसाब से, जाति देख के लोगों को यदि ह्यूमिलेट किया जाए, अपमान किया जाए, तब जातिवाद कहा जाता है। किसको ह्यूमिलेट कौन कर रहा है? मोदी जी सबको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। इस देश के गरीब को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। साहब, आप जो हैं 5 किलो अनाज देकर और ढिढोरा पीटते हैं कि 5 किलो मैंने दे दिया। यही देश चाहता है। देश चाहता है कि हम अमेरिका जापान के रूप में जाएं, है ना? यह काम मोदी जी नहीं करते हैं। एक सेकेंड, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? अच्छा बोल रहे हैं। जनगणना का तो कोई विरोध नहीं कर रहा। पूरा पत्रकार लॉबी कर रहा है, पूरा मैक्सिमम, मैंने बोला ना मैक्सिमम, मतलब कि ब्राह्मण हो या अपर सुनिए ना, वही लोग कर ही रहे हैं। अरे गोदी मीडिया बिहार में जाते थे खिलाफ कौन गया था? सुनिए ना, गोदी मीडिया जिस ढंग से मोदी जी आज जो कैबिनेट की बैठक किए और उसमें जातीय जनगणना कराने की बात कहे, देश जानना चाहता था कि पहलगाम पर आप क्या ले रहे हैं डिसीजन। कैबिनेट बैठा था तो पूरे देश के 145 करोड़ लोगों का ध्यान वहां था कि पहलगाम पर कुछ डिसीजन होगा। आज तो याद आ रही है श्रीमती इंदिरा गांधी का,
कि आज जिस ढंग से यहाँ खेल हुआ है, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी रहती तो आज पाकिस्तान 4 टुकड़े में बन गया होता। और बांट के दिखाया है इंदिरा गांधी ने कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में बांट दिया। और यह मोदी जी 56 इंच सेना की बात करते हैं, जिसको बांग्लादेश को मैंने बनाया, बांग्लादेश को खत्म होते गया और मोदी जी सुने ना, मोदी जी चुप रहे। यह देखिए यहाँ पूरे देश पर गुजराती, सुनिए ना कहाँ कब और कैसे मीडिया, सुनिए ना मीडिया ट्रायल, सुनिए ना वाह मीडिया ट्रायल कीजिएगा, क्या जरूरत है भाई? मीडिया ट्रायल के क्या माने है? जब सुप्रीम कोर्ट कहा है कि किसी भी कोर्ट के मामला में मीडिया ट्रायल नहीं होगा, यह देश के सेंसिटिव, एक सेकंड सुनिए भाई जी, यह देश का सेंसिटिव मामला है और हमको क्या करना है नहीं करना है। अब मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, पहलगाम पर जनता करना चाहती है कि क्या करना चाहते हैं? बहुत बड़ा होगा, बहुत क्या होगा, अरे करो। तीनों सेना प्रमुख की बैठक हुई, सरकार ने कहा सेना को खुली छूट है। सरकार कैसे छूट देती है ये हम लोगों को पता है। यह ट्रेनिंग हमको आप मत दीजिए, ट्रेनिंग मोदी जी को दीजिए, बेहतर रहेगा। मिला देंगे, मोदी जुमलाबाज हैं, झूठ बोलते हैं। सुनिए ना, पानी रोकना कोई निदान थोड़े है। ईंट का जवाब पत्थर से देना उसका निदान है। और सुनिए ना, और इंदिरा जी ने कहा और किया, पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया, दिखा दिया, 90,000 उनके सैनिकों को सरेंडर कराया। यह दम था कांग्रेस नेत्री में। और जो 56 इंच सेना की बात करता है, वह पाकिस्तान में जाके मलाई खाता है, आम पहुंचाता है और वह बतियाएगा। जाके जीना के कब्र पर चादर चढ़ाते हैं उनके नेता, और वह बतियाता है बात कांग्रेस का बात बतियाने का आत्मबल नहीं है भाजपा के किसी नेता में। आज बिहार में चुनाव है, तुमने जातीय जनगणना की बात कर दिया, तुम जानते हो कि तुम बिहार में इतना कमजोर हो कि बिना नीतीश के सहारे तुम नहीं चल सकते हो। धर्म और जाति, सुनिए ना, अलग मसले हैं। सुनिए ना, धर्म और जाति के नाम पर बांटकर तुम चाहते हो देश के सत्ता पर काबिज होना। अब देश की 145 करोड़ जनता समझ चुकी है मोदी सुनिए ना, मोदी को धूल चटा देगी। और 400 पार का नारा उनको 240 पर लाकर चढ़ा दी। नीतीश जी को शर्म नहीं है, बेशर्मी है। उनके बल पर सरकार चल रही है और वह धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, पहलगाम की बात करते हैं। नीतीश जी को हिम्मत है, सुनिए ना, नितिन गडकरी जी बोले थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे पेट पे। तो पहले मोदी को लात मारे ना, कैबिनेट में पास कर दिया। कैबिनेट में तो चुप थे। कैबिनेट में मोदी जी ने ना, वो केवल गडकरी जी ने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा कि जातीय जनगणना की बात करना अर्बन नक्सलवाद है। कहाँ गया? मोदी ने कहा था। तो तुमने अर्बन नक्सलवाद को अपने कैबिनेट में अप्रूवल क्यों दिया, बताओ। चलिए, आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम लालू सुधा हुआ, माजी कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। जातीय जनगणना होगी देश में, कितने उत्साहित हैं आप लोग? ऑफ कोर्स उत्साहित है और हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का ये संघर्ष का परिणाम है, उनकी लड़ाई का परिणाम है कि जातीय जनगणना मजबूरी में आके सरकार को करना पड़ा है। और वो मोदी जी की सरकार को पहले मोदी जी भाजपा हमारे नेता को चुराते थे, अभी हमारे एजेंडा चुरा ले रहे हैं। हमारे नेता माननीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने इन मुद्दों को उठाया था कि जातीय जनगणना जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि समाज में कितने शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं जो विकास की अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये जातीय जनगणना कराने के लिए वो हमेशा से लाभ होगा जातीय जनगणना। क्या लगता है आप लोग युवा हैं? ऑफ कोर्स लाभ होना चाहिए। हाँ, लाभ उस स्तर से होगा जिस तरह से हमारे माननीय जो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस नजरिए से उठाए हैं, उस नजरिए से भाजपा के नजरिए से उठाएगा। अभी भी शक है क्या आप लोग को? भाजपा के नजरिए से अगर उठाएगा, पिछली बार जातीय जनगणना हुआ था सर 2011 में, लेकिन इनके बारे में पिछली बार जातीय जनगणना हुआ था 11 में और उसके बाद आंकड़ा नहीं बताया गया था। आप ही की सरकार थी, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम रजी अहमद हुआ जी। जातीय जनगणना का जो मुख्य मुद्दा है ये हमारा ये था कि जो गरीब, जो दबे कुचले जो लोग हैं उनको कहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं हम। इस जातीय जनगणना के बाद जो राहुल गांधी ने जो कैप रखा है कि हम 50% से जो ऊपर जाना है, और ये जातीय जनगणना के बाद ही संभव है इस गैप को पूरा करना। ये कैप है, और ये कैप जो है आरक्षण का जो कैप है, इस कैप को बढ़ाने का जो मुद्दा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व
दृढ़ संकल्प है और इस कैप को हम इस जातीय जनगणना के बाद पूरा करेंगे और तभी इस देश का विकास संभव है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश शंकर दास हुआ। कहाँ से दास जी आप? मैं यहीं पर पटना से हूँ। जातीय जनगणना का किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं आप लोग? हम जातीय जनगणना मेरा वजूद है, हम उसे तहे दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन ठगराज के कथनों पर एक पैसा विश्वास नहीं है। वो तो बोले हैं कराएंगे अच्छे। अरे वो क्या कराएगा? उसने कहा 15 लाख देंगे, दे दिया। उसने कहा गरीबी मिटाएंगे, मिटा दिया। उसने जो जो कहा वो कभी नहीं किया। वो ठग रहा है, वोट ठगने के लिए ये कार्य किया। आपने देखा सर्वदलीय बैठक हो रही थी, बिहार में आकर वोट के लिए ये बोलना शुरू किया। जहां बोलना था, जहां करना था, वहां इसने कुछ नहीं किया। कहाँ क्या, स्पष्ट बोलिएगा तब दर्शक समझ। कहाँ क्या करना था ये बताइए। करना था, सर्वदलीय बैठक में बोलना था, मुझे ये स्टेप लेना है। अरे गुनाह किससे हुई? क्या सीखने के लिए गृह मंत्रालय है? काफी लंबा वीडियो हो गया है, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए और साथ में जातीय जनगणना से कितना फायदा होगा समाज को और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। चूंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि जातीय जनगणना कराएंगे और आबादी के अनुपात में आरक्षण को भी बढ़ाया जाएगा, कैप को तोड़ा जाएगा। यह सामाजिक एक्सरे होगा और उसके हिसाब से कहाँ क्या कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। अंततः लगातार जो बीजेपी के लोग थे, खास करके अपर कास्ट के लोग, वो लगातार इस देश में जातीय जनगणना का विरोध करते रहे हैं, लेकिन मजबूरन ही कहिए मोदी जी ने जातीय जनगणना का ऐलान किया है। इस ऐलान से लोगों में खुशी भी है, प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।